आगाज करेंगे। ज़राई मुल्क पाकिस्तान में सब्ज इनकलाब लाने का मिशन। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत इस्लामाबाद में ज़राअत और फूड सिक्योरिटी सेमिनार जारी है। सेमिनार में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। एग्रीकल्चर सेमिनार में ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक है। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से SIFC का क़याम बेहतरीन इक़दाम है। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए माशी बहरान पर काबू पाना है। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का खिताब करते हुए कहना था कि गुज़श्ता साल सैलाब से ज़राअत को बहुत नुकसान पहुँचा। ज़रूरी बरामदात बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बेहतर मनसूबाबंदी से अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमों को बरी कर दिया गया। FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा कराए हैं। सुलेमान शहबाज बोले कि 7 साल केस चलता रहा, अल्लाह का शुक्र है हक़ाइक़ अवाम के सामने आ गए हैं। लाहौर से सिप्तैन अली की रिपोर्ट। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जज बख्त फखर बजदार ने इस्तफसार किया कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश हो गए। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना सुनाएं। मैं सब FIA वालों को अभी जेल भेज दूंगा। ये बात याद रखें। मुझे जवाब चाहिए कि चलान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। बाद अदालत ने सुलेमान शहबाज को FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा कि आज हमारी जीत हुई है, हक़ाइक़ कौम के सामने आए। ये कहानियां 7 साल कबल शुरू हुई। डेली मेल का केस भी कौम के सामने आया। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफी मांगी। 2017 से बल्कि स्टार्ट हुई और आज बल्कि 16 से स्टार्ट हुई, हम कह रहे हैं, और आज ये कल्मिनेट हो रही है। इस दौरान डेली मेल का केस भी कौम के सामने आया। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI ने कौम के 4 साल बर्बाद किए। चेयरमैन PTI और उनके हवारियों ने कौम के लिए कोई काम नहीं किया। अगर चेयरमैन PTI ने कौम के लिए कुछ किया होता तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। सिप्तैन अली, लाहौर। अब तक आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, कमालिया में दरिया रावी में भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रेले के बाद दरिया रावी के किनारे आबाद मुख्तलिफ देहात में सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया है। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों भारत की जानिब से दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद रावी में निचले दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 21,000 क्यूसेक है, जिसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस कमालिया के मुख्तलिफ देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। इस वक्त दरिया रावी में निचले से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग जारी होते ही दरिया किनारे आबादियों के लोगों को वार्निंग जारी की गई है कि महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस समेत तमाम इंतजामिया सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1112 का शकरगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचा लिया गया है। धान की काश्तकारी के दौरान बच्चों और खवातीन समेत बेशतर अफराद भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रेले में फंस गए थे। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन और बच्चों समेत 223 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। वेलकम बैक। सानिहा 9 मई की मजम्मत और उस पर इजहार अफसोस हर पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है। सहाफती कम्युनिटी भी इस सानहे पर दिल बर्दाश्ता है। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की है। जिन्ना हाउस के वाक़े पर दिल बहुत रंजीदा है, ये कहना था जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा करने वाले इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का। वफ्द के शुरका ने जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और शरपसंद कार्रवाइयां देखकर अफसुर्दा हो गए। वफ्द के शुरका का कहना था कि अपने ही घर को आग लगाने वाले और बानिए पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दारे वतन है। ये जो शरपसंद अनासर हैं, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जितने भी जो बाकी बच गए हैं उनको बिल्कुल कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए। वो कोई रायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिन लोगों ने ये पुरतशद्दद वाक़यात किए हैं और इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इसके पीछे जो जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जो लोग इस वाक़े में शामिल थे, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे इस जलाओ गिराओ में, उनको सख्त से सख्त किस्म की सजा दी जाए। शुरकाए वफ्द ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को कौमी मुजरिम करार दिया। वफ्द का कहना था कि ऐसे शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम जो किरदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसे आपायत तकमील तक पहुँचाना चाहिए। जिन शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और 9 मई के वाक़े के अंदर जो शरपसंद अनासिर मुलविस हैं उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको कौम के सामने भी लाया जाए। जो जो लोग इसमें मुलविस है, जो वर्कर उसमें मुलविस है, जिन्होंने इस तमाम तर मनसूबे की प्लानिंग की, उन तमाम हजरात को, उन तमाम वर्कर्स को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। हमने सोशल मीडिया पर देखा, हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर आकर हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पर कायद आज़म की जो तस्वीर है उसको जला दिया गया, जो पीछे काफ़ी ज़्यादा इमलाक थी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सहाफियों के वफ्द ने शोहदाए पाक फौज को खराजे अकीदत भी पेश। मोदी सरकार को बड़ी हजीमत का सामना। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त को बिल आखिर नंबर लग ही गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मंगल से समाअत करेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। कश्मीर की खसूसी हैसियत की तनसीख का 5 अगस्त 2019 का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में 4 साल पहले चैलेंज हुआ। पेटिशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर शाह फैसल ने 28 अगस्त 2019 को दायर की थी। 4 साल तक जजों की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनता और टूटता रहा, लेकिन अब इस पेटिशन को नंबर लग ही गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बना दिया है। बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। आईनी माहिरीन ने 4 साल बाद बुनियादी हकूक की दरख्वास्त पर समाअत के आगाज को भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमांचा करार दिया है। मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों ने बॉलीवुड को भी लपेट में ले लिया। यह के बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगी। संजय पूरन सिंह की मुसलमानों के खिलाफ 72 हुरे नामी मूवी की रिलीज पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है, जिन्होंने फिल्म की रिलीज को अफसोसनाक, नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दिया है। रवा साल में भी द केराला स्टोरी के नाम से फिल्म की रिलीज की गई, जिसमें मुस्लिम खवातीन की नकाब पोशी को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज की हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर नैब तहकीकात का मामला। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है। नैब ने चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए इस्तदा भी कर दी है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर नैब तहकीकात का मामला। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है। नैब ने चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की है। मेयर कराची और वजीर बल्दियात ने शारा फैसल की तज़ीन और तामीर का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने अपील की कि शहर के लिए हमारा साथ दें, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद न बनाएं। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया। कराची की अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। पीपी ने बल्दियाती इंतखाबात में 105 यूसीस पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ ने उनका साथ नहीं दिया तो ये हमारा कसूर नहीं। कराची में 400 से ज्यादा स्कीम्स पर काम कर रहे हैं। जो मसाइल हमारे शहर की आवाम को दरपेश हैं, वो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केएमसी की इंतज़ामिया हो, शहर की इंतज़ामिया हो, वो इंशाअल्लाह कराची वालों के साथ शाना बशाना खड़े होके उनके मसाइल को भी समझेगी और मसाइल का हल निकालेगी। अब इख्तियारात का रोना नहीं रोया जाएगा, अब काम किया जाएगा और वो तनकीद करते रहें। हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे, हम जवाब काम से करेंगे। और आप देख सकते हैं काम हो रहा है। और आज मेरी यहाँ मौजूदगी, नासिर शाह साहब की मौजूदगी, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और काम लोगों को इंशाल्लाह होते हुए नजर आएगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब बड़े सीनियर लोग भी आके, ओ भाई कराची में 105 से ज्यादा डायरेक्ट यूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीते हैं, तो ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। अगर जमायत इस्लामी जीती है तो उसके 85 या 86 हैं, तो उनके कौन से मैंडेट पे डाका डाला गया है?
फिर वो जी हमारा पीटीआई और उनके साथ मिलके जो हमारे नंबर ज़्यादा थे, बिल्कुल वाकई नंबर ज़्यादा थे। अब वो 9 मई का जो वाक़या हुआ है, जिसके बाद पीटीआई के अपने वज़राए आला ने उनको छोड़ दिया, गवर्नर साहब जो थे उनके, उन्होंने छोड़ दिया, फेडरल मिनिस्टर, बहुत सारे वो लोग जो उनके साथ थे उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर यूसी जो चेयरमैन साहिबान हैं उन्होंने उस फैसले को नहीं माना तो उसमें हमारा कसूर है, या 9 मई का वाक़या सिर्फ मुर्जा वहाब को मेयर कराने के लिए हुआ था। तो ये वो माइंड सेट है जो नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ। बल्दिया उस्मा कराची के बल्दियाती पार्लिमानी पार्टी लीडरों का पहला इजलास आज मेयर कराची की सदारत में होगा, जिसमें पीटीआई के 30 मुनहरिफ चेयरमैन ने असद अमान को अपना पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल से। जी लियाकत मुगल। देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसल इजलास तलब करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम पार्लिमानी लीडरों को जो है वो खत जारी किया था कि ताकि आइंदा सिटी कौंसिल का इजलास जो है उसके अंदर जो इत्तफाक राय से उसको चलाया जाए। तो आज उन्होंने इजलास तलब किया हुआ, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के फिरोज खान और दीगर जो रहनुमा है वो पहुंच रहे हैं, और पार्लिमानी रहनुमा। और उसके बाद जो है उसके आज के इजलास के अंदर तय किया जाएगा सिटी कौंसिल का इजलास जो है किस तरह चलाया जाए, ताकि उसके अंदर कोई हंगामा राई ना हो और इजलास को पुरअमन तरीके से चलाया जा सके। जिसके अंदर पीटीआई के मुनर्रफ अरकान जो 30 चेयरमैनों के, उनका पार्लिमानी लीडर जो उनके असद अमान वो भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना था हम भी इजलास में शिरकत करेंगे और अपनी तजवीज़ें जो है मेयर कराची को देंगे। जी अपडेट कर रहे थे लियाकत मुगल। वफाकी शरई अदालत के आलिम जज मोहम्मद अनवर ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मोहम्मद अनवर से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलबरदारी ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर की बतौर आलिम जज वफाकी शरई अदालत में तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175(13)(a) के तहत दी है। और मुल्क में बिजली की पैदावार न बढ़ सकी। 6000 मेगावाट से जायद का शॉर्टफॉल बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि देही इलाकों में 12 घंटों तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में आज बिजली का शॉर्टफॉल 6232 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 20,768 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट तक है। तलब और रसद में बरकरार फ़र्क के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे और हाई लॉसेस और बिजली चोरी वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक है। जबकि फ़नी खराबियों और लोड बढ़ने की शिकायत के बायस भी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक आज पन बिजली की पैदावार 7952, सरकारी थर्मल पावर प्लांट 770, निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 9132, विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 293, सोलर बिजली घरों से 130 मेगावाट से 107 और न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2411 मेगावाट बिजली की पैदावार है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में किया जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पाकी दारुल हुकूमत में तेजाब गर्दी का वाकया। घरेलू नाचाकी पर शौहर ने ससुर के साथ मिलकर बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया है। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है। घरेलू नाचाकी पर शौहर ने ससुर के साथ मिलकर बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाकये के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से। जी साकिब सैयद। जी बिल्कुल, जैसे कि तेजाब वाकयात में जो आगे काफ़ी वाकयात पेश आए इस्लामाबाद में, जैसे कि गुज़श्ता दिनों ख़वातीन ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ जो है
वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मुताबिक कहना था कि शौहर के साथ क्योंकि शौहर जो है वो घर कुछ काम नहीं करता, जिसकी वजह से घर में होता लड़ाई झगड़े होते थे। बच्चे के दूध के पे कहने पे शौहर ने जो है तेजाब जो है मेरे जो है मुझे पिला दिया। बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। पाकी दारुल हुकूमत में तेजाब गर्दी का वाकया, घरेलू नाचाकी पर शौहर ने ससुर के साथ मिलकर बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया है। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेजाब गर्दी का वाकया पेश आया है। घरेलू नाचाकी पर शौहर ने ससुर के साथ मिलकर बीवी को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। पुलिस ने खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाकये के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सैयद से। जी साकिब सैयद। जी बिल्कुल, जैसे कि तेजाब वाकयात में जो आगे काफ़ी वाकयात पेश आए इस्लामाबाद में, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन ने अपने शौहर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मुताबिक कहना था कि शौहर के साथ क्योंकि शौहर जो है वो घर कुछ काम नहीं करता, जिसकी वजह से घर में होता लड़ाई झगड़े होते थे। बच्चे के दूध के पे कहने पे शौहर ने जो है तेजाब जो है मेरे जो है मुझे पिला दिया। बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से खबर है, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारकर 600 किलो मुर्दा मुर्गी का गोश्त बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापा मारकर 600 किलो मुर्दा मुर्गी का गोश्त बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पुरानी सब्जी मंडी मुरीदवाला में छापा मारा। मुर्दा गोश्त को तल्फ करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल लाइन पर मौजूद, उनसे अपडेट लेंगे। खादिम हुसैन गिल, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल शेहजाद, ये थाना मरीदवाला का इलाका है, जहां पर 2 मुल्जिमान जो है वो मुर्दा गोश्त मुर्गी का गोश्त जो है वो लेकर मंडी जा रहे थे कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने इनको पकड़ लिया है, जिनके कब्जा से तकरीबन 600 केजी से जायद जो है मुर्दा मुर्गियों का गोश्त जो है वो बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जबकि शहरियों का कहना है कि अगर इंतजामिया इसी तरह कार्रवाइयाँ करती रहे तो ये मुर्दा जो गोश्त है बरामद हो रहा है, ये इसका कारोबार जो है बंद हो सकता है। चंद दिन पहले भी बड़ा गोश्त जो है वो तकरीबन 2500 केजी फैसलाबाद के इलाके से मुर्दा जानवरों का 2500 केजी गोश्त बरामद हुआ था। और ठीक है, खादिम हुसैन गिल अपडेट कर रहे थे।